गुजरे जमाने की हिंदी और मराठी फिल्मों की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने जटिल भावनाओं को सरलता और गहराई से व्यक्त करने की अपनी दमदार अभिनय क्षमता और शास्त्रीय नृत्य कौशल के बलबूते भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग को गरिमा और शक्ति के साथ आकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी हाँ, कहानी शालीनता, समर्पण, सौंदर्य और प्रतिभा की मिसाल एक प्रतिष्ठित हस्ती संध्या शांताराम की, जिन्हें संध्या नाम से जाना गया और जो उन तमाम अभिनेत्रियों में शुमार हैं जिन्होंने अपने करियर में सिर्फ एक निर्माता निर्देशक संग काम किया। 27 सितंबर 1938 को केरल के कोच्चि में जन्म हुआ था संध्या का एक मराठी हिंदू परिवार में। मूल नाम था विजया देशमुख। पिता अजीत देशमुख रंगमंच के पार्श्व से जुड़े हुए थे। मां का नाम था माया। शुरुआत में विजया अपनी बहन वत्सला देशमुख संग थिएटर कलाकार थी, मगर इन दोनों बहनों की महत्वाकांक्षा ने फिल्मों में किस्मत आजमाने हेतु बम्बई की ओर रुख करने को प्रेरित किया। उन्हीं दिनों सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक अभिनेता वी शांताराम अपनी मराठी फिल्म अमर भोपाली हेतु नायिका की तलाश कर रहे थे। ये बात 1951 की थी। इससे संबंधित विज्ञापन को देख विजया ने ऑडिशन दिया। शांताराम प्रथम दृष्टया खास प्रभावित न हुए, मगर विजया की आवाज़ ने अंततः ये भूमिका दिलाई और उनका नाम बदलकर संध्या कर दिया गया। ये किरदार एक गायिका का था। असं काय बोलतोस? हा सूर निराळ्याच आभाळात घुमणारा आहे. अशी राखदारीच्या मकरात नटून बसणारी लावणी असेल. अगले वर्ष रोमांटिक मेलोड्रामा परछाई में नौकरानी किशोरी की भूमिका निभाई। अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, क्या दिल का लगाना भूल गए, क्या भूल गए। रोने की आदत ऐसी बड़ी, हंसने का तराना भूल गए, हाँ भूल गए। 1953 में प्रदर्शित हुई 3 बत्ती 4 रास्ता, जिसमें उन्होंने कोकिला नाम की एक गरीब लड़की का किरदार निभाया। ये तो साधारण सी बात है। मेरे पिता है मद्रासी, मेरी स्वर्गवासी माँ थी बंगालन, मेरी सौतेली माता है पंजाबन। मराठी गुजराती तो ऐसे बड़े शहरों में रहने से आ ही जाती है। और लाला जी, बाकी रही सिंधी, वो ऐनी फैल गई है कि शहर फुलिया नहीं समा। संध्या ने कोई औपचारिक नृत्य प्रशिक्षण नहीं लिया था, अतः 1955 की फिल्म में झनक झनक पायल बाजे के लिए अपने सह कलाकार गोपी कृष्ण से शास्त्रीय नृत्य की गहन शिक्षा ग्रहण की। दोनों ने कथक नर्तक की भूमिका निभाई। फिल्म ने 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। इस बीच वी शांताराम के साथ उनके प्रेम के चर्चे खूब होने लगे थे। शांताराम की पहली पत्नी विमला बाई से शादी 1921 में हुई थी। फिर 1941 में उन्होंने अभिनेत्री जयश्री से शादी कर ली, मगर 1956 में दोनों का तलाक हो गया और उसी साल संध्या वी शांताराम की तीसरी पत्नी बन गई। 1957 में संध्या ने पति के साथ उनकी फिल्म 2 आंखें 12 हाथ में चंपा नामक एक खिलौना विक्रेता की भूमिका निभाई, जो जेल के बाहर से वार्डन व कैदियों को मोहित करती है।
कहते हैं वी शांताराम ने अपनी आंखों का ऑपरेशन कराया तो देखभाल के लिए एक नर्स की जरूरत पड़ी। संध्या ने खुद नर्स से भी बेहतर पति की सेवा की। जिस दिन आंखों की पट्टियां खुलनी थी, संध्या ने घर को फूलों से सजाया और रंगोली भी बनाई। वी शांताराम ने जब देखा तो हठात मुख से निकला, ये तो नवरंग है। इसी शीर्षक से 1959 में फिल्म बनाई नवरंग। इसमें संध्या ने एक कवि की सुंदर पत्नी की भूमिका निभाई, जिससे वो बेहद प्यार करता है और अपनी कल्पना के रूप में देखता है। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। 60 के दशक में 1961 में फिल्म स्त्री में अभिनय किया और महाभारत से शकुंतला के किरदार को निभाया। कहते हैं असली शेरों के बीच बिना डबल के दृश्य फिल्माया गया। उन्नीस 1963 में उन्होंने रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा सेहरा में शानदार अभिनय किया। इसमें अंगारा के किरदार को निभाया। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो। इसी तरह 1966 में सामाजिक ड्रामा लड़की सहयाद्री की में अभिनय किया। संध्या की एक प्रमुख भूमिका 1972 की मराठी फिल्म पिंजरा में थी, जिसमें एक तमाशा कलाकार के किरदार को निभाया, जिसे एक स्कूल शिक्षक से प्यार हो जाता है। इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर मराठी पुरस्कार प्राप्त किया। ये पुरस्कार एक अन्य मराठी फिल्म चंदनाची चोली अंग अंग जाली के लिए भी इन्हें प्रदान किया गया। संध्या की अपनी कोई संतान न थी। उन्होंने वी शांताराम की 2 अन्य पत्नियों को बहन माना और उनके बच्चों का आजीवन ख्याल किया। उन बच्चों ने भी अंतिम क्षण तक उनका ख्याल रखा। संध्या ने जिंदगी के आखिरी दिनों को पति के राजकमल स्टूडियो के ऊपर बनी कोठी में बिताया और अंततः 4 अक्टूबर 2025 को हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। संध्या आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर अपने अभिनय और नृत्य कला की जो अमिट विरासत छोड़ गई हैं, उन्हें उसके लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा।